जय हिंद फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। कुछ एग्जाम्स थे, क्योंकि रेलवे NTPC CBT2 हुआ है और थोड़ा सा और ऐसे घूमने चला गया था। उस चक्कर में आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो आज इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने पूरे जितने भी साक्ष्य हैं वो मैंने दिया है, ट्रिक्स भी दी है। आज हम लोग जो पॉलिटी का अगला वीडियो है इसमें अनुसूचियाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जब हम भारत के संविधान की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे भारत के, है ना, संविधान, तो इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसमें कुल 12 अनुसूचियां, ठीक है। और इसका मैं आपको एक एक करके आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत आसान से तरीके से वीडियो को बस आप पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे हम पहली अनुसूची से, यानी भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है। तो किसी भी देश के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो क्या होता है, उस देश के राज्य, ठीक है ना। तो पहले में क्या होगा, संघ और उसके राज्य, ठीक, संघ और राज्य, ठीक। अब किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ अधिकारियों की जरूरत होती है और उन अधिकारियों को कुछ पैसा दिया जाता है। तो यानी दूसरे में क्या हम लिखेंगे, उनके वेतन और भत्ते, किसके, अधिकारियों के, अधिकारियों के वेतन और भत्ते जो संबंधी प्रावधान है वो किसमें है, अनुसूची 2 में है। यहां पर हमको गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं इनके वेतन संबंधी प्रावधान नहीं है। यानी जो केंद्रीय मंत्री यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक लोग, संसद लोग, ये सब जो हैं इनके जो वेतन भत्ते हैं इनका प्रावधान नहीं है। प्रश्न में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि निम्न में से किसके वेतन संबंधी प्रावधान अनुसूची 2 में नहीं है या किसके हैं, और आपको कूट दे दिया 1 2 3 4 और उस कूट का आंसर आपको देना है। तो उसमें अगर केंद्रीय मंत्री है तो केंद्रीय मंत्री के जो वेतन संबंधी प्रावधान है वो अनुसूची 2 में नहीं है। तो है किसके किसके हैं, इसमें जिसके किसके किसके हैं तो हम इसको देख सकते हैं ऐसे, एक राष्ट्रपति, ठीक, राज्यपाल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, HC हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है। दूसरा लोकसभा, ठीक, लोकसभा में क्या होंगे, अध्यक्ष और क्या होगा, उपाध्यक्ष होंगे। ऐसे ही राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो विधानमंडल और विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद और विधानमंडल है, तो विधानमंडल के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति होंगे उनके भी वेतन संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ठीक। तो ये हो गया अनुसूची 2 और मुझे लगता है कि पर्याप्त है, इतना ही आपके लिए आएगा। तीसरा, वेतन मिल गया। वेतन के बाद क्या होगा, कार्य की जो शपथ दिलाई जाएगी, यानी शपथ संबंधी जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है, वो तीसरी अनुसूची में है। जो अधिकारी शपथ लेंगे, ठीक है ना, शपथ संबंधी प्रावधान। अब इसमें जो है जितने भी लोग शपथ लेते हैं वो चाहे संसद सदस्य हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे जो हो, वो उन सबकी शपथ के बारे में प्रावधान इसमें दिया गया, ठीक है। चौथा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की जो सीटें हैं इनका जो बंटवारा है, यानी किस राज्य के पास कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, ये किसमें है, अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में जो है ये अनुसूचित जाति व जनजाति, जनजाति क्षेत्र, ठीक, इसके प्रशासन संबंधी है, क्षेत्र के
प्रशासन संबंधी। लेकिन तो इसमें अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जहां पे आपको ध्यान देना है कि 4 राज्यों को छोड़कर कौन कौन से, ए फॉर असम, ए फॉर असम, एम मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा, और फिर एक और एम है जिसका क्या होगा, मेघालय। ठीक, तो बहुत तेज चल रही है तो जिसकी वजह से ये जो सेटअप है ऊपर सेट लगा हुआ है उसमें से आवाज आ रही है। ठीक है, तो 5 अनुसूची हो गई। अब 4 राज्य आपसे छूट गए, 4 अनुसूचित जनजाति और जो है जाति राज्य आपसे छूट गए, तो उनका जो प्रशासन है यानी AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों का जो प्रशासन होगा वो किस तरह से होगा, इसका विवरण कहां पर है, इनका क्या है, प्रशासनिक विवरण, किसमें, अनुसूची 6 में। अगला आपका है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में जो केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। अब इसमें देखो 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, समवर्ती सूची, सबसे पहले मैंने इसी से शुरू कर दिया, हालांकि सबसे पहले केंद्र सूची से शुरू करना चाहिए, केंद्र सूची और राज्य सूची। तो ये समवर्ती सूची जो है ना, ये कहता है, ये मीडियन एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, यानी कि जो काम ये भी नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं कर पाएंगे वो काम इसमें होगा। केंद्र सूची, जो केंद्र संबंधी, केंद्र सरकार जो काम करेगी वो केंद्र सूची में आएंगे, राज्य सरकारें जो काम करेंगी वो राज्य सूची में आएंगी, लेकिन जो काम इनसे भी नहीं होगा, इनसे भी नहीं होगा, वो किससे होगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत होगा। या जिस काम में दोनों का अपना जो है इंटरेस्ट होगा, कॉमन इंटरेस्ट होगा, उसका काम कहां से होगा, समवर्ती सूची से होगा। यानी जैसे कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों के हस्तक्षेप होते हैं, तो उन विषयों को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। इसमें 100 विषय हैं, केंद्र सूची में 100 विषय हैं, ये पूछा गया है। ठीक, इसमें 61 है और इसमें 52 है। इसमें कितने हैं, 100, इसमें 61 और इसमें 52। अगली जो अनुसूची है वो है अनुसूची 8। अगली अनुसूची है 8, और 8वीं अनुसूची जो है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक, और कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं, 22। इनिशियली 14 थी, बाद में 8 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कितनी राजभाषाएं हैं, किस अनुसूची में है, कौन कौन सी हैं, तो हम कौन कौन सी भी याद करते हैं, कितनी है, 22 है, किस अनुसूची में है तो 8 में है। पहले कितनी थी, 14, बाद में कितनी जोड़ी गई, 8। तो इसको याद करने का एक बहुत आसान ट्रिक है, मैप से हम देख सकते हैं, ऊपर से देखेंगे और नीचे की तरफ हम आएंगे अगर, तो सबसे ऊपर क्या है, कश्मीर, तो पहली क्या हो गई, कश्मीरी। कश्मीर में और क्या बस बहता है, सिंधी, सिंध नदी है, सिंधी। ठीक, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, उसके बाद हिंदी। अब आप इसको देखिएगा, कश्मीरी, सिंधी, फिर उसके नीचे पंजाबी, हिंदी, बगल में उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद फिर उत्तर प्रदेश के बगल क्या है, बंगाल, तो बंगाली। बंगाल के बगल क्या है आपका, बंगाल के बगल असम है तो असमी। अब बंगाल के नीचे उड़िया यानी उड़ीसा। उड़ीसा के बगल आ जाते हैं गुजराती, नीचे मराठी, इसके नीचे कन्नड़। ठीक, फिर तमिल, तेलुगु भाषाएं हैं, देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली। ठीक, कश्मीरी, सिंधी कहां पे, जम्मू कश्मीर, बंगाली, उसके बाद पंजाबी, पंजाब, हिंदी उत्तर प्रदेश,
फिर और इधर आ जाइए बंगाली, बंगाली के बाद और इधर आ जाइए असमी, फिर बंगाल के नीचे आ जाइए उड़िया, उड़िया के बगल गुजराती, गुजराती के नीचे मराठी, मराठी के नीचे आपका कन्नड़, कन्नड़ के बगल क्या हो जाएगा आपका तमिल और तेलुगु, तमिल और तेलुगु, तमिल और तेलुगु, तेलुगु के बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर देखते हैं हम मलयालम, ठीक, फिर उर्दू और संस्कृत, उर्दू संस्कृत, नेपाली, नेपाल भारत का हिस्सा नहीं लेकिन नेपाली भाषा भारत के कुछ राज्यों में बोली जाती है और भारत का नेपाल से बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। सबसे पहले माता सीता का ही विवाह हुआ था, वो भी वहीं की थी। तो नेपाली क्या है, ये भी भारत के संविधान में है, ठीक है ना। नेपाली, नेपाली के बाद मणिपुरी, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये हो गई भाग। डोगरी, मैथिली और संथाली, ये आपकी कितनी भाषाएं हो गई, ये 22 भाषाएं आपकी पूरी हो गई। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। अब जो है, जो अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, यानी 1 से 8 तक अनुसूची पहले थी, 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन से। इसमें क्या है, जमींदारी उन्मूलन वाला है, या और कुछ ऐसे विषय, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार, या सरकारें जिन विषयों को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रखना चाहती हैं उनको भी 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। हालांकि 1973 के बाद जो 9वीं अनुसूची के विषय हैं वो भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है अक्सर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, एक बार मेरा भी गलत हो चुका है ये क्वेश्चन। तो 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो दल बदल है, दल बदल संबंधी कानून, इसमें जो दल बदल देगा उसकी सदस्यता खत्म। कौन लाया था, राजीव गांधी। फिर ग्रामर, बहुत ये जितने लोग लेखपाल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज, कौन सी अनुसूची, 11वीं। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत, ठीक है। ये कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन। ये कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन। तो ये सारी अनुसूचियां हो गई एक तरफ से, अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक, ठीक है। इसको याद करिए, पढ़िए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।